तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त महिला की जिन्होंने समाज के बनाए हर नियम को तोड़ा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बागी थीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता था कि उनका रास्ता सही है। ये कहानी है संतोष यादव की, जिन्होंने हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपनी जगह बना ली। चलिए आपको ले चलते हैं हरियाणा के उस छोटे से गांव जोनियावास में। एक ऐसा माहौल जहां बेटियों का जन्म कोई जश्न नहीं बल्कि एक तरह का बोझ माना जाता था। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां बेटे को विरासत और बेटी को एक जिम्मेदारी समझा जाता था। ठीक इसी माहौल में संतोष यादव का जन्म हुआ। उनकी कहानी की शुरुआत भाई वो भी किसी विद्रोह से कम नहीं थी। चलिए देखते हैं कि कैसे उनके जन्म और बचपन ने ही बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। और मजे की बात देखिए, नाम था संतोष, मतलब कंटेंटमेंट। पर वो समाज के बनाए रास्तों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। उनका तो एक ही मानना था, जीना है तो अपनी शर्तों पर, और अगर इसके लिए समाज को बदलना पड़े तो वही सही। तो यहीं से उनके बचपन से ही परंपरा के खिलाफ एक आवाज उठने लगी थी। ये सिर्फ खेलकूद का समय नहीं था, ये तो उनकी पहली जंग का मैदान था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था। सोचिए, इतनी कम उम्र में ये क्लैरिटी कि अगर मैं सही हूं तो दुनिया बदलेगी, मैं नहीं। और बस इसी एक सोच ने उनकी पूरी जिंदगी को रास्ता दिखाया। तो देखिए फर्क कितना साफ था। एक तरफ थी गांव की बाकी लड़कियां, ट्रेडिशनल सलवार कमीज, 16 साल की उम्र में शादी की तैयारी। और दूसरी तरफ थी संतोष, शॉर्ट्स पहनती थीं और शादी से पहले उन्हें चाहिए थी एक अच्छी एजुकेशन। उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि इस सिस्टम को, इसे तो बदलना ही होगा, चाहे जो हो जाए। और फिर वो दिन आया, 16 साल की उम्र, शादी का दबाव बढ़ने लगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में उस समाज में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने पेरेंट्स को सीधे सीधे बोल दिया, पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो शादी भी नहीं होगी। और बस ये कहकर वो घर छोड़कर दिल्ली आ गईं अपनी पढ़ाई पूरी करने। तो दिल्ली तो वो आ गईं, पढ़ाई भी शुरू हो गई, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें कहीं और ही ले जाना चाहती थी। और फिर एक दिन उन्हें पहाड़ों ने पुकारा। अब सीन बदलता है। वो जयपुर के महारानी कॉलेज में है। अपने कस्तूरबा हॉस्टल की खिड़की से वो रोज अरावली की पहाड़ियों को देखती थी, और देखती थी कि कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं और फिर जैसे गायब हो जाते हैं। बस ये देखकर उनके मन में एक सवाल घर कर गया, ये लोग हैं कौन, जाते कहाँ हैं? और कभी-कभी एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है ना? संतोष यादव के लिए ये वही सवाल था, और वो उन लोगों में से नहीं थी जो ऐसे सवालों को बस यूं ही जाने दें। तो उन्होंने क्या किया? वो एक दिन खुद ही पहुंच गई उन पर्वतारोहियों के पास। कोई हिचक नहीं, सीधा सा सवाल, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूं? और जवाब मिला, हाँ। बस वो एक हाँ ही काफी था। उस जवाब ने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने पैसे बचाए और सीधे उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। तो पहाड़ों की पुकार का जवाब तो मिल गया था, लेकिन अब असली सफर शुरू होना था, एवरेस्ट की तैयारी। और ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए चाहिए थी जबरदस्त ट्रेनिंग और अटूट डेडिकेशन। और वहां उन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। जिस रफ्तार से उन्होंने ठंड और ऊंचाई को सहने की क्षमता डेवलप की, वो कमाल था। उनकी फिजिकल इंड्योरेंस, उनकी मेंटल टफनेस, मतलब फौलादी इरादे, ये सब देखकर तो उनके सीनियर्स तक हैरान थे। और फिर सालों के इस कड़ी मेहनत के बाद वो पल आ ही गया। अब हम पहुंचते हैं उनकी कहानी के सबसे ऊंचे मकाम पर, दुनिया के शिखर पर। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास बना दिया। मई 1992, उम्र सिर्फ 20 साल, और संतोष यादव दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इनक्रेडिबल। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। वो यहीं नहीं रुकी। ठीक एक साल के अंदर, मई 1993 में, उन्होंने दोबारा एवरेस्ट पर चढ़ाई की। दोबारा, सोचिए, 2 बार। वो दुनिया की इकलौती, जी हां, एकमात्र महिलाएं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया है। ये रिकॉर्ड, ये बस एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और जुनून की कहानी कहता है। लेकिन संतोष यादव की कहानी सिर्फ इन रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं है। वो एक पर्वतारोही से कहीं कहीं ज्यादा थीं। असल में उनका किरदार, उनकी वैल्यूज, उनकी चढ़ाई से भी कहीं ज्यादा ऊंची थीं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं चढ़ती थीं, वो एक टीम प्लेयर थीं। इसका सबसे बड़ा सबूत, जब उन्होंने अपने साथी पर्वतारोही मोहन सिंह के साथ अपना ऑक्सीजन शेयर करके उनकी जान बचाई। और यही नहीं, वो एक पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट भी थीं।
हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करके नीचे लाईं। इन्हीं सब वजहों से उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। चलिए इस पूरी कहानी को उनके ही शब्दों में समेटते हैं। वो कहती हैं, वो एहसास उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दुनिया की छत पर भारतीय तिरंगे को फहराना वो एक आध्यात्मिक पल था। मुझे एक भारतीय होने पर बहुत गर्व हुआ। संतोष यादव की कहानी हमें यही सिखाती है ना, कि सबसे ऊंची चोटियां पहाड़ों पर नहीं बल्कि हमारे मन में होती हैं, और अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है।